श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46। अर्जुन विषाद योगः। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र अशस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, अगर मैं इस युद्ध में भाग ही ना लूं तो शायद दुर्योधन आदि भी इस युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि उन्हें भी ये युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं युद्ध ना करूं तो वे मुझे शस्त्रहीन समझ के मुझे मार भी सकते हैं, तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित इसी तरह होगा। इस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। अब तक अर्जुन ने अपने आप को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने यानी कि युद्ध से बचने के लिए जितनी दलीलें, जितनी युक्तियां दी है, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे, क्योंकि ये संसार आज भी कुटुंब, परिवार, मोह आदि में ही फंसा हुआ है। आज भी मनुष्य कुटुंब, परिवार आदि को ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बातें समझाएंगे, उन्हें आज के मनुष्य ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते, या यूं कहे कि वे समझना ही नहीं चाहते हैं। अर्जुन के भीतर कुटुंब को लेकर एक मोह है, और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर अपने कुटुंब को, अपने परिवार को लेकर मोह होता है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें बिल्कुल ठीक लगेगी, और ऐसे लोग अर्जुन की बातों का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। परंतु भगवान की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ जीव के कल्याण की तरफ होती है। वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लोग समझ ही नहीं सकते जो कुटुंब और परिवार के मोह में ग्रस्त हैं। इसीलिए वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ही ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का सिर्फ ज्ञान करवाया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे खुद ही इस युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है ना,
ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। इसका उदाहरण आप एक छोटी सी कथा से लीजिए। एक व्यक्ति बद्रीनाथ को जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, यानी कि वो रास्ता भूल गया। अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अब वह बद्रीनारायण की यात्रा के लिए बद्रीनारायण की सही दिशा की तरफ ना चलकर उल्टी दिशा की तरफ चलने लगा। सामने से उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं बद्रीनारायण के जा रहा हूँ। वह आदमी बोला, भाई, बद्रीनारायण इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उस आदमी को बद्रीनारायण भगवान के तरफ जाने का सही रास्ता बताया, वह आदमी उसे बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, वो तो बस उसे बद्रीनारायण भगवान का सही रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। वास्तव में तो युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सभी की आयु समाप्त हो चुकी थी। इस युद्ध को कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप के दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बच नहीं सकेंगे। इसीलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होना ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य ही करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे ये युद्ध को टालना असंभव था। होनी को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से विमुख होकर अपना पतन भी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। आपके करने से समय रुकेगा नहीं और आपके नहीं करने से भी समय नहीं रुकेगा। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। आप भगवान के जो लीला है, जो समय है, उसके साथ काम करते हुए भगवान की लीला में अपना कंट्रीब्यूशन देकर अपने इस लोक को और परलोक को सुधार सकते हैं।